हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा क्वीन सपना। और मैं आपकी सपना बुसा। सो गाइज, अभी जैसे आप देख रहे हैं मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ, गाड़ी में हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मेरी आज एक डबिंग है, एक प्रोजेक्ट किया था तो उसकी डबिंग बाकी थी। आज मैं डबिंग के लिए जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ डबिंग स्टूडियो, डबिंग कैसे की जाती है, हम कैसे करते हैं। और वीरेन ड्राइव कर रहे हैं, वीरेन मुझे ड्रॉप करके निकलेगा वहाँ पे। और आप लोग से एक बात भी शेयर करनी है पर वो बाद में करूँगी, अभी नहीं। तो चलो चलते हैं डबिंग स्टूडियो। सो गाइज, मैं पहुंच गई डबिंग स्टूडियो और यहाँ हो रही थी डबिंग। पहले हो रही थी मेरा जो फ्रेंड है गांधी, जो कि इस फिल्म के शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं, उसकी। और ये देखिए, ये है डबिंग रूम जहाँ पे डब होता है। ये मेरा सीन लगा था। मेरी डबिंग एक्चुअली हो चुकी थी, मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन मैंने बाहर रख दिया था और मैं अंदर थी। तो यहाँ पे डबिंग होने के बाद मैं थोड़ा वो कर रही थी। और ये देखिए, सब मैं आपको दिखा रही थी। ये पीछे मेरा ही सीन चल रहा है। और क्या होता है ना, जब डबिंग होती है तो कोई आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए, तो वैसे ही डोर लगे होते हैं, पूरा वैसे एक स्टूडियो होता है। और ये जब मैं बाहर आ गई थी तो उसका है। सो गाइज, हम आ गए मीरा रोड, क्योंकि आज है मिष्टी का बर्थडे तो हम उसके घर जा रहे हैं। तो हमें यहाँ एक फर्नीचर मार्केट दिख गई, जो कि हमें लेना है कुछ चीज़ें। तो वीरेन वही उतर के पता करने गया। बहुत लंबी मार्केट है और पीछे प्लांट्स की भी पूरी एक मार्केट जैसे थी, मैं उसको शूट करना भूल गई। और वहाँ पे भी हम रुके थे, हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता की। और देखो, वो रहा वीरेन, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये रहा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और लेनी है, तो बस वही पता कर रहे हैं। और मीरा रोड में ये है कि शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो वही रेट लेने गए हैं। क्योंकि आजकल आप कहीं भी जाओ यार, इतना दिमाग खराब होता है ना, कोई एक पैसा कम करने को तैयार नहीं होता है, एक पैसा कम करने को तैयार नहीं होता है। अगर 50 की चीज़ है ना, 50 में ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मगजमारी करनी पड़ती है और मुझे आ जाता है कंटाल। तो फिर भी मीरा रोड में हमने सुने हैं कि रेट्स थोड़े रिजनेबल हैं, बार्गेनिंग हो जाती है अगर हम करें तो बस वही वीरेन रेट लेने गया है। वीरेन बोला अगर मुझे पसंद आया, मिल गई वो चीज़ जो हमें चाहिए, तो फिर मैं तुझे बुलाता हूँ। तो मैं थोड़ी एक्टिंग कर लेती हूँ, भैया दे दो ना, भैया दे दो ना, ऐसे करके। तो चलो गाइज, मैं मिष्टी से भी मिलाती हूँ। बहुत दिन हो गए उसे, मुझे खुद को मेरे ख्याल से 1 साल तो शायद हो गया, 1 साल उससे मिले हुए। तो मैं भी उससे मिलूंगी, उसका बर्थडे है, उसकी मम्मा का भी फ़ोन आया था सुबह, उससे भी बात हुई थी। तो हम बस वहीं जा रहे हैं। तो मेरी डबिंग थी, डबिंग के बाद मैं अपने रिहर्सल्स पे चली गई। फिर वहाँ से हम लोग मीरा रोड के लिए निकले। तो बस पहुँचने ही वाले, पहुँच ही गए हैं। उसका घर मतलब यहाँ से 3-4 मिनट की दूरी पर ही बता रहे हैं। पर ये मार्केट दिख गई तो फिर मैंने बोला चलो रेट ले लेते हैं। तो चलो मिलते हैं उसके घर पे, एंजॉय करते हैं। सो गाइज, मैं पहुँच गई हूँ मिष्टी के घर। और ये मिष्टी की छोटी सी सिस्टर बहन आराध्या, और मिष्टी अभी खाना खा रही है। वो आती है तो मैं दिखाती हूँ, फिर उसका केक कट करेंगे। अभी बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो चलो वो आ जाए तो मैं बात कराती हूँ। है ना आराध्या, है ना आरू? देखो उधर, देखो उधर, देखो उधर, तो देखो। डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग। ऐसी जब से मैं आई हूँ ना, मैं पहली दफ़ा मिली हूँ, वैसे ही देखे जा रही है। डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग, डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग। यहाँ हम बैठे हुए थे और वीरेन हो रहा था बोर, और वो थक भी बहुत गया था यार। मीरा रोड बहुत दूर है, अंधेरी से मीरा रोड मतलब हमें लग गया था टाइम। और तो इसलिए वीरेन थोड़ा सा थक गया था वहाँ पे, इसलिए ऐसे बैठा हुआ था। ये है मिष्टी, और मिष्टी जो ये है यहाँ बहुत मस्ती कर रही थी। ये अकेली सब पे भारी पड़ रही थी, ये जितने भी इसके भाई थे ना, सब पे अकेली। और ये है मिष्टी का केक। अब यहाँ केक कटिंग की तैयारी चल रही है। मिष्टी बहुत एक्साइटेड थी केक को देख के, और सबको देख के बहुत खुश थी एक्चुअली। ये उसकी छोटी बहन जिससे मैं खेल रही थी, जो मेरी गोद में थी, बहुत ही प्यारी सी ये बच्ची, बहुत टच वुड नज़र ना लगे, बहुत प्यारी बच्ची है। और रोती तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखो, वो कह रही थी अपने डैड से मिष्टी की जल्दी काटो ना पापा, सब लोग वेट कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड थी मिष्टी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इसके बस वही केक कटिंग की तैयारी पूरी होने वाली है।
और ये मिष्टी के पापा, वो उसकी मम्मा है जो पीछे खड़ी हैं पिंक सूट में। ये मिष्टी यार, उस दिन लेकिन गर्मी बहुत थी। मिष्टी ने बहुत, बेचारे बच्चे हैं, बच्चों को क्या कपड़ों से वो बहुत हिम्मत दिखाई जो उसने ये वाला फ्रॉक पहना, लेकिन उसके बाद तुरंत से उतार दिया था कि उसको गर्मी लग रही थी। तो बस अब यहाँ इसकी केक कटिंग की तैयारी शुरू। Happy birthday to you. Happy birthday dear Misty. Happy birthday to you. तो लीजिए, यहाँ कट गया मिष्टी का केक, सॉरी। और ये उसके पापा ने उसको केक खिलाया, उसकी मम्मा उसको खिला रही थी केक। और बच्चों को क्या है ना, केक का बड़ा शौक रहता है, कोई भी खिलाए आराम से खा लेते हैं। जैसे कि वो एक्साइटमेंट में खा रही थी। और बस उसके बाद बर्थडे पार्टी जो है वो आगे कंटिन्यू रही। मैंने भी मिष्टी को केक खिलाया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सो गाइज, बस यहीं तक का ये व्लॉग था। मैंने ज़्यादा कुछ आगे किया नहीं, क्योंकि उसके बाद घर गए थे, थक गए थे। उसके बाद हम लोग घर आने के बाद फिर टाइम नहीं मिला, काफ़ी लेट आए थे हम लोग घर। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।